हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। पाठ का नाम है 7, जो कि हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। आप लोग को यह जो पाठ है या निर्देशांक ज्योमेट्री कैसा लग रहा है पढ़ने में, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम इससे पहले क्लास में 6 टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहला हम टॉपिक में पढ़े हैं दूरी सूत्र और दूसरा टॉपिक में पढ़े हैं, आइए हम रिवीजन करा देते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं x2 माइनस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला पढ़ाए थे। अब दूसरा हम टॉपिक में पढ़ाए थे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर हम तीसरा में पढ़ाए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। अब तीसरा कॉन्सेप्ट में हम यह मध्य बिंदु का निर्देशांक बताए थे। और चौथा कॉन्सेप्ट में हम आप लोग को पढ़ाए थे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 होता है। अब फेन होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2 होता है। यह विभाजन सूत्र होता है जो कि आप लोग को पढ़ाए थे। और पांचवा कॉन्सेप्ट में बिंदुओं संरेखी या नहीं, बिंदुओं संरेख है या नहीं। फिर छठवां कॉन्सेप्ट में हम आप लोग को बताए थे त्रिभुज का केंद्रक निकालने, केंद्रक का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला बताए थे, बताए थे, जो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा में 3 होता है और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा में 3 होता है। यह त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। हम पहले पढ़े थे दूरी सूत्र, पहले क्लास में हम ऑब्जेक्टिव जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़े थे। अब फिर दूसरा लेक्चर में हम पढ़े थे तीन टॉपिक के बारे में पढ़े थे। पहला टॉपिक के बारे में पढ़े थे दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब फिर दूसरा में हम पढ़े थे, दूसरा टॉपिक में पढ़े थे मूल बिंदु से दूरी, जो कि हम आपको बताए थे मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और 0। अगर मान लीजिए कि क्यू है x और y दे दिया है, जब x2 में x1 को घटा देंगे यानी x में ले जब 0 को घटा देंगे इसका होल स्क्वायर, जब y2 में y1 को y में ले जब 0 को होल स्क्वायर को घटा देंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। फिर विभाजन सूत्र आप लोग को पढ़ाए थे। इससे पहले क्लास में हम पढ़ाए थे विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। फिर बिंदुओं संरेखी या नहीं, यह आप लोग को बताए थे। जब मान लीजिए कि बिंदु दे दिया है 3 a b और c दे दिया है, जब ab और bc जोड़ने पर जब ab और bc के मान को जब ab के दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग कर ab के बीच की दूरी निकालेंगे तब bc के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को जोड़कर ac के बीच की दूरी के बराबर होगा तब संरेखी है, और जब नहीं होगा तो संरेखी नहीं है। बिंदु संरेखी निकालना सीखे थे। तब त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक सीखे थे। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होता है। यह आप लोग को बताए थे। इतना हम टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए इससे
इससे आगे टॉपिक में चलते हैं। इससे आगे टॉपिक अब कुछ नहीं है, 6 टॉपिक पढ़ लिए और 2 टॉपिक और है, यानी इस चैप्टर में 8 टॉपिक है। अगर आप लोग 8 टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्नावली और ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में है। तो आइए हम चलते हैं 7वां यानी 7 टॉपिक पर चलते हैं। 7वां टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए हम आप लोग को समझाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल टॉपिक 7 में लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मान जाइए कि है कोई त्रिभुज है जिसमें 3 शीर्ष दिया है। पहला शीर्ष ए दे दिया है x1 और y1 यानी शीर्ष 3 दिया है ए और बी सी। ए का निर्देशांक दे दिया x1 और y1। आप लोग समझ रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसका 3 बिंदु का शीर्ष दे दिया है, यानी शीर्ष 3 दे दिया है। पहला ए बी सी है, ए का निर्देशांक दे दिया x1 और y1, और फिर दूसरा बी शीर्ष का निर्देशांक दे दिया x2 और y2, और फिर सी यानी शीर्ष का निर्देशांक दे दिया x3 और y3। यह 3 बिंदु है, यानी एक त्रिभुज के 3 शीर्ष है जिसका निर्देशांक दे दिया x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3। अब आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1/2 x1 हम कॉमन लेंगे। जब x1 कॉमन लेंगे तो 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला देखिए, इसे ही त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला कहते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला कहते हैं। तो देखिए जब x1 कॉमन लेंगे तो 23 यानी 2x2 माइनस x3, और फिर x2 कॉमन लेंगे तो 23, 31 यानी y3 माइनस y1, और प्लस x3 कॉमन लेंगे तो 23, 31, 12 यानी y1 और y2। यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो मैं देखता हूँ कि कैमरा में आता है या नहीं, तो आता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1। जब x1 कॉमन लेते हैं तो आप लोग ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला। तो देखिए 1/2 कॉमन लिए तो x1 बड़ा ब्रैकेट के बाहर 1/2 कॉमन लिए, तब बड़ा ब्रैकेट के अंदर x1 कॉमन लिए तो 23 यानी y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 में ले जब y3 को घटा देते हैं यानी 2 और 3 क्या है 23 से। अब फिर x2 कॉमन लिए यानी x वाले को बाहर लेते और y वाले को अंदर लेते। तो देखिए x1, x2 और x3 हर स्थिति में कॉमन के बाहर है। तो देखिए कॉमन में लेते हैं x1 और x2 x3 का। तो देखिए एक आप लोग 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला। तो देखिए 2 और 3 और 1 और 2, 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। y2 माइनस y3 आप प्लस x2 कॉमन लिया तो y3 माइनस y1 आप प्लस x3 कॉमन लिया तो y1 माइनस y2। तो मैं आशा करता हूँ कि यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग याद कर दिए होंगे। आप लोग को इतना याद कर लेना है 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला जो x वाला होता है वो कॉमन में होता है, आप जो कॉमन के बाहर होता है कॉमन में y वाले को लेते हैं। सभी y वाले कॉमन में है। देखिए इसमें y वाले कॉमन में है, इसमें y वाले कॉमन में है, इसमें y वाले कॉमन में है। x और x1, x2, x3 जी कॉमन के बाहर है। तो
आप लोग सिर्फ 23, 31, 12 याद कर लीजिएगा। 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला। तो आइए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 जब कॉमन लेंगे तो 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला। तो 23 यानी y3, 23 यानी y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। जब x1 कॉमन गए तो y3 माइनस y2 माइनस y3, तब x2 कॉमन गए तो 23, 31 यानी y3 माइनस y1। और जब x3 कॉमन गए तो 12 यानी y1, y2। यह हो जाता है फॉर्मूला, त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का फॉर्मूला। तो आप लोग से क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिनका शीर्ष यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिनका शीर्ष 2,3 और फिर -1 और 0, -1 और 0 एवं -2 और -4 है। तो आप लोग को उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2 आपके 12 रूट के अंदर। तो देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनका शीर्ष, मान लीजिए कि यहाँ लिख लीजिए हल दिया है। मान लीजिए कि है कोई त्रिभुज है जिनका शीर्ष a b c, a का निर्देशांक दे दिया है 2 और 3 और b का निर्देशांक दे दिया है -1 और 0 और c का निर्देशांक दे दिया है -2 और 4। एक त्रिभुज है जिनका शीर्ष दे दिया है ए बी सी, ए का निर्देशांक 2 और 3 और बी का निर्देशांक -1 और 0 और सी का निर्देशांक -2 और -4। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/2 यानी 1/2 x1 कॉमन लेंगे तो 23, 31 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन लेंगे तो 23, 31 यानी y3 माइनस y1 फिर x3 कॉमन लेंगे तो 12 यानी y1 y2 हो जाएगा। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो कि हम आप लोग को अभी बताए थे। तो आइए इस फॉर्मूला पर हम इसको रख देते हैं। तो आप लोग जानते हैं x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, x3 होता है, y3 होता है। आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताया था। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कॉमन लेंगे यानी x1 का मान दे दिया है 2 और y2 माइनस y3, y2 कितना दे दिया है 0 और y3 दे दिया है -4। तो y3 माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस। आप फिर लेंगे x2 कॉमन तो x2 दे दिया है -1 और फिर y3 माइनस y1, y3 कितना दे दिया है -4 और y1 दे दिया है 3। तो -4 प्लस 3 आप फिर x3 कॉमन लेंगे तो देखिए x3 कॉमन लेते हैं y1 माइनस y1 दे दिया है 3 और y2 दे दिया है 0। जब 3 में ले 0 घटाएंगे तो देखिए 1/2 जब 0 में ले 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो -4 गुणे कितना होता है? -8 होता है। अब फिर देखिए
जब 4 मिले -4 मिले जब 3 घटाएंगे, -4 मिले जब 3 घटाएंगे तो -1 बचता है। अब -1 गुणे -1 कितना होता है, तो माइनस माइनस कट गए तो +1 बचा, तो +1 हो जाएगा। आप फिर देखिए x2 x3 दे दिया है, x3 दे दिया है -2 तो 3 मिले 0 घटेगा तो 3 और -2 कितना होता है, 3 और -2 कितना होता है, 3 और -2 कितना होता है, तो -6 होता है। तो अब बताइए 1/2 गुणे जब 8 को मिले 8 और -6 कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी के बाद 13 14 हो जाएगा। और 14 में जब 1 घटेगा तो 13 हो जाएगा, यानी 13/2 वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -6 और -8 कितना होता है, तो 6 दिन में 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तब -14 में जब एक घटाएंगे तो 13 बचेगा, यानी 13/2 वर्ग इकाई हो जाएगा, 13/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ लिए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं, और आप लोग उसको बनाइएगा ईमानदारी पूर्वक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देते हैं अपने से। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिनका शीर्ष 8 0 6 2 एवं 2 4 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनका शीर्ष 8 0 6 2 एवं 2 4 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख देंगे हल में लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, तो एक त्रिभुज दिया है जिसका शीर्ष दिया है, अगर मानिए PQR 3 निर्देशांक दे दिया है, जिसमें से P का निर्देशांक दे दिया है 8 और 0 Q का निर्देशांक मान लीजिए कि 6 और 2, R का निर्देशांक 2 और 4। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 x1 जब कॉमन लेंगे तो 23, यानी y2 - y3, और फिर x2 कॉमन लेंगे तो 23 31 y3 - y1, और फिर x3 कॉमन लेंगे तो y1 y2 - y2। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम बैठा देते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 जब कॉमन लेंगे तो x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, x3 होता है, y3 होता है। अब मैं आप लोग को बताया था। तो देखिए x1 कॉमन लेंगे, x1 क्या दे दिया है 8, जब 8 कॉमन लेंगे तो y2 y2 दे दिया है 6, y3 दे दिया है 4। जब 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और तब x2 कॉमन लेंगे, x2 दे दिया है 6, अब होता है कि y3 - y1 दे दिया है 6, y1 दे दिया है 0, यानी 6 में से 0 घटेगा, और फिर x3 दे दिया है 2, अब y1 y1 दे दिया है 0 और y2 दे दिया है 2। अब कॉमन लेते हैं, तो देखिए अब निकालते हैं। तो 1/2 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 2 ले 8 से गुणा करने पर 16 हो गया। रुकिए मैं इंक भर देता हूँ। आइए अब चलते हैं। देखिए अब 16 कॉमन ले, देखो जब 6 में से 4 घटी 2 बची, 8 दूनी के क्या होता है 16 होता है। अब बताइए प्लस 6 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 गुणे 6 कितने करने पर आता है, तो 36 आ जाता है। अब प्लस
जब 0 में ले 2 घटी तो कितना बची, तो माइनस 2 ले आप प्लस 2 ले गुणा करने पर क्या आ जाता है, तो -4 आ जाता है। तो -4 यहाँ हो जाएगा -4। तो अब देखिए 1/2 आज जब 16 में ले 4 घटी कितना बची, 12 बची। अब 12 36 कितना होता है, तो 6 2 8 हो जाएगा, आज 4 यानी 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 48 कितने आने में है, तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 यानी 24 आने में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज कहेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिनका शीर्ष 3 शीर्ष दे दिया है और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1। जब x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 यानी 23 31 और 12 वाला फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है। 23 31 और 12 याद कर लेना है, बाकी सब बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आप लोग को 100% समझ में आएगा। तो आप लोग को कितना प्रतिशत समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 8 जो कि इस चैप्टर का और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। तो आइए हम चलते हैं लास्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक क्या है, तो लास्ट टॉपिक है कि बिंदुओं संरेखी हेतु बिंदुओं संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी बिंदुओं संरेखी है तो आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आइए हम बताते हैं फॉर्मूला। जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है जब बिंदु संरेखी है। तो तब फॉर्मूला में लिख लीजिए, फॉर्मूला में कि जब बिंदुओं संरेखी है ना तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है जब बिंदु संरेखी होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 और फिर x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1 और जब x3 कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2 हो जाता है। यही हो जाता है त्रिभुज जब संरेखी है। तो जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर 0 होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो x1 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाता है। जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यही होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोग फॉर्मूला समझ गए होंगे। जब बिंदु संरेखी है तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए कि जब बिंदुओं संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाता है। बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब बिंदु संरेखी है। तो की का मान ज्ञात करे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह इस फॉर्मूला पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि के बिंदु संरेखी है। तो रुकिए, के किस मान के लिए बिंदु
किस मान के लिए बिंदुओं के किस मान के लिए बिंदुओं 7 - 2 5 1 7 - 2 5 1 एवं 3 और के संरेख है। तो के किस मान के लिए बिंदु 3 - 2 और 5 1 एवं 3 के संरेख है। तो आइए हम बनाते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, अगर मान जाए कि हई त्रिभुज है जिसका निर्देशांक दे दिया ABC, ए का निर्देशांक -2 और 1, 3 और -2, और बी का निर्देशांक 5 और 1, और सी का निर्देशांक 3 और के अगर मान लीजिए x1 ही होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, x3 होता है, y3 होता है, यह होता है आप लोग जानते हैं। तो आइए हम अब जानते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए हम जानते हैं क्या जानते हैं, जब बिंदु संरेखी है तो जब बिंदुओं संरेख है तो रुकिए मैं आता हूँ कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है या नहीं, थोड़ा मोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग थोड़ा नीचे लिख देते हैं। जब बिंदुओं संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 होता है, जो कि हम आप लोग को पढ़ाए थे। जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 फिर x3 y1 - y2 बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 बैठा देना है तब a का मान निकल लेगा। तो देखिए 1/2 तो आप लोग को है त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो गया होगा जब बिंदु संरेखी है। तो इसको हम मिटा देते हैं और इस प्रश्न को भी मिटा देते हैं। तो आइए हम यहाँ बनाते हैं। तो 1/2 x1 क्या दे दिया है 3 y2 - y3 y2 दे दिया है 1 y3 दे दिया है के y3 दे दिया है के 1 में ले के घटेगा तब हम कॉमन लेंगे x2 दे दिया है 5 अब तब y3 माइनस y3 क्या दे दिया है तो y3 दे दिया है के माइनस y1 क्या दे दिया है y1 दे दिया है y1 दे दिया है -2। अब आइए हम चलते हैं यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो पहले क्या है -2 दे दिया है तो माइनस प्लस हो जाता है। अब आइए कॉमन लेते हैं 3 जब कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y1 दे दिया है -2 और y2 दे दिया है 1 तो आइए हम इसको बराबर 0 हो जाता है। तो आइए अब इसको हल करते हैं 1/2 और 3 ले 1 ले गुणा करने पर 3 और 3 ले माइनस के ले गुणा करने पर -3 की आप प्लस 5 ले के ले गुणा करने पर 5 के आप प्लस 5 ले 2 ले गुणा करने पर 10 आप प्लस -3 और -1 कितना होता है -3 होता है -3 आप गुणे 3 कितना होता है तो 3 के 9 होता है तो -9 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 जब 3 में ले 9 घटेगा 9 में ले 3 घटेगा तो कितना बचेगा -6 बचेगा। अब -6 और 10 कितना होता है तो -16 होता है। अब प्लस देखिए प्लस जब -3 के में जब 2 के घटेगा जब -3 के में जब 2 के घटेगा
जब 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 घटेगा, 2 बचेगा, यानी 2 के आप बराबर 0 हो जाता है, बराबर 0 हो जाता है। तो देखिए हम क्या क्या करें, तो देखिए हम क्या करें, देखिए 1/2 जब +3 है और -9 है, तो जब -9 में ले जब +3 घटेगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। आप लोग जानते हैं -6 आप +10 कितना होता है, -6 और +10 कितना होता है, +10 और -6 कितना होता है, तो -4 होता है। आप लोग जानते हैं -6 और +10 कितना होता है, तो 4 होता है, प्लस का 4 होता है, तो प्लस का 4 आहे जो +5 के दे दिया है और -3 के दे दिया है। 5 में जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 के बचेगा, यानी प्लस के 2 के आप बराबर 0 बिंदु से देखिए। तो 1/2 आप गुणे गुणे देखिए 1/2 देखिए अब 1/2 है, 1/2 आप गुणे 0 करेंगे, 1 उधर लेके जाएंगे 1/2 तब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो है जो 1/2 कट गया यानी हट गया, यानी इसको उधर लेकर जाएंगे तो 0 हो जाता है, तो बराबर 0। तो 4 आप +2 के आप बराबर 0 तो 4 आप बराबर -2 के और तो दुगुने के 4 यानी के बराबर -1/2 वर्ग इकाई हो जाता है। तो ऐसे ही के का मान ज्ञात करते हैं। तो आप लोग को यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब इतना पर मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। जब के का मान ज्ञात करना है, जब बिंदु संरेखीय तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसी पर बैठा देना है, बाकी सब के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम आज शाम से हम यानी 6 या 7 बजे प्रश्नावली 7.1 हल करेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि 7.1 से कम 5 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर साल। तो आप लोग 7.1 जरूर देखिएगा प्रश्नावली, जो कि 6 से 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। तो मैं इतने पर ही इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।